बिल्कुल। हाँ जी, फटाफट मुझे दो तीन चीजें बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, है ना। अ, लवी से स्टार्ट करते हैं आज। साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा कोस थीटा, एक और था, टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही था, सही है, यही है। कोस टू थीटा, कोस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कोस का थीटा माइनस वन। एक और था, हाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। इसके बाद कोस थ्री थीटा, कोस थ्री थीटा, कोस थ्री थीटा, कोस थ्री, फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। ठीक है। माधव माधव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। वन बाय अंडर रूट। हाँ, आगे आगे। वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लैक ऑफ रिवीजन। टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, वन अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आगे माधव, कल एक चीज बताई थी कि अगर फंक्शन एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन एफ वन बाई एक्स हो तो क्या होगा वो फंक्शन। कल एक क्वेश्चन कराया था, अगर हमें दिया हो एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स तो क्या होगा फंक्शन। क्या? नहीं भाई साहब, वन प्लस एक्स की पावर एन या वन माइनस एक्स की पावर एन। कल ये बात बोली थी मैंने, रिवाइज नहीं किया इसका मतलब। ऐसे मत करो, गड़बड़ हो जाएगा काम। रोज के रोज पढ़ना जरूरी है, रोज रोज बोल रहा हूँ तुम्हें। ये गेम ही इसकी है, रोज रिवाइज करने की। एक बार तुम्हें लगेगा सर मैथ को क्या रिवाइज करने, अरे मैथ को ही रिवाइज करने। तुम्हें नोट्स अपने देखने पड़ेंगे खोल के, अच्छा आज ये पढ़ा था। रोज के रोज सारे के सारे पढ़ने। जब तुम चौथी पांचवी बार पढ़ोगे तो पहले वाले तो फटाफट होंगे, अच्छा ये तो ऐसा ही है, चलो छोड़ो, ऐसे 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 खत्म। तो ये चलना चाहिए रोज, तुम्हें याद होना चाहिए, अच्छा मेरी कॉपी पे उस पेज पे ये था, तभी तो नोट्स हैं जरूरी। आगे क्वेश्चन लिखो एक। एफ एक्स इज अ differentiable function, if fx is a differentiable function such that f of 2x is equal to f dash x into f double dash x, find 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 a part, degree of polynomial, find degree of polynomial। और सेकंड पार्ट, भाई पोलिनोमियल ही फाइंड करो। ध्यान से सुनियो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मुझे अभी अभी याद आई कि अगर एफ एक्स मेरा ऑड फंक्शन है, एफ डैश एक्स क्या होगा, इवन। मैं ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि, हाँ बोल बोल। अगर मान लो फंक्शन एक्स क्यूब है, उसका डेरिवेट करूंगा ना, उसकी डिग्री एक कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेट करूंगा एक डिग्री और कम हो जाएगी। अगर एक्स क्यूब ओड है तो एक्स स्क्वायर इवन, फिर एक्स स्क्वायर इवन है तो एक्स ओड, ऐसे ही चलेगा। अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है, तो जब मैं उसका डेरिवेट करूंगा उसकी डिग्री एन माइनस वन, डबल डेरिवेट करूंगा उसकी डिग्री एन माइनस टू। समझ रहे हो बात को। अब इसमें यही यूज करेंगे। वो कैसे,
एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मैं मान लेता हूं उसकी डिग्री n है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। अब तो अगर एफ एक्स की डिग्री n होगी तो एफ ऑफ 2x की डिग्री क्या होगी? सोच के बोलना। एक फंक्शन है, उसकी डिग्री n है, तो अगर मैं x की जगह 2x फिल कर दूं, उसकी डिग्री क्या होगी? सोचो सोचो, थिंक। चलो एक 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 बात करते हैं। एक फंक्शन है, कोई फंक्शन बोलो छोटा सा, एक्स क्यूब ले लूं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं x की जगह 2x लिख रहा हूं, ध्यान से देखियो। x की जगह x की जगह डिग्री बोलो, सेम है। अगर तुम x की जगह 2x फिल कर दोगे या x की जगह 3x फिल कर दोगे, डिग्री सेम रहेगी। हाँ, अगर तुम x स्क्वायर करोगे, अब फिर दिक्कत आएगी, फिर वो डबल हो जाएगी। ठीक है, डन। इसका मतलब अगर एफ एक्स की डिग्री n है तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? अब सोच के बोलना, इसकी डिग्री क्या होगी? एफ डैश एक्स की एक माइनस n-1, इसकी डिग्री क्या होगी? n-2। अब देखो, इसकी डिग्री n-1 इंटू इंटू, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड, तो प्लस लिख दूं, है ना, क्योंकि अगर इसकी x की पावर n-1 है, इधर x की पावर n-2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड। अब बोलो, n से n गया तो n किसके इक्वल आया? इसका मतलब कि जो मैं फंक्शन ले रहा हूं ना, उसकी डिग्री कितनी है? 3। 3 का मतलब कौन सा पोलिनोमियल? 3 का मतलब कौन सा पोलिनोमियल? क्यूबिक। अगर वो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वो किस तरह का होगा? वो होगा, बोलो, कल हमने बात कर चुके हैं, हाँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स। पक्की बात है ना? अब यार मैं फिल क्या करूं? अब तो कुछ है ही नहीं फिल करने के लिए। क्या करें? क्या करें? पर क्या फिल करें? हमें तो एक ही चीज दी हुई है, क्या? इसके अलावा कुछ दिया है? इसका इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? ये किसके इक्वल हो जाएगा? पहले अच्छा, एफ ऑफ 2x क्या होगा? x को 2x फिल करो जल्दी। 8a x क्यूब, बिल्कुल सही। फिर बोलो, x को 2x किया, 4b x स्क्वायर, इधर 2c x प्लस d, तो किसके इक्वल आएगा? अब बात करें, एफ डैश एक्स, डेरिवेट करना, इसका डेरिवेट करेंगे क्या आएगा? 3a x स्क्वायर 2bx प्लस इंटू एफ डैश एक्स। फिर से डेरिवेट करो, डबल डेरिवेट, डबल। जब डबल डेरिवेट किया तो क्या आया? 3a x स्क्वायर का 2bx का 2b। अब करें इसको अच्छे से, ये सब वैसे का वैसा, तो फटाफट इसको तो टेप डालेंगे हम। इसकी बात करते हैं। ओपन करो, ओपन। मैं ओपन नहीं कर रहा, मैं थोड़ा, है ना, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक स्टेप खाऊंगा। कैसे? मैं क्या करूंगा, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। इधर एक्स क्यूब का निकाल लूंगा, उधर भी एक्स क्यूब का। इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा? कितना? बिल्कुल। इधर से क्या आया? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 8a। उधर से देखें, सर एक्स क्यूब कब आएगा? जब मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इधर एक्स स्क्वायर के आगे 3a, इधर 6a, तो कितना आया? ए की वैल्यू बोलो। 8 बाई, मतलब 4/9। अब अगर b निकालना है, b, तो मुझे किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो।
इधर 4b, उधर बोलो उधर, कैसे आएगा एक्स स्क्वायर? एक तो जब एक्स स्क्वायर को, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर आएगा, है ना? तो क्या बनेगा 3a इंटू 2b, मतलब 3 2 एक और जगह एक्स स्क्वायर आएगा, ध्यान से देखना। जब मैं एक्स को, क्योंकि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ही तो होता है, तो 2b इंटू 6 से 12 और आ सकता है एक्स स्क्वायर? नहीं। तो ये 4b इज इक्वल टू कितना? 18। और सर यहाँ पे बवाल हो गया, बवाल सुनो, बवाल क्या हुआ? अगर b से b कट कर दूं तो a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू क्या आई? 4/18। बट मेरी यहाँ पे क्या थी? 8/18। हाँ, 4/9। तो सर क्या लें a की वैल्यू? ये तो 2 2 आ गई, क्या करें? देखो, जो तो b से b कट कर देगा वो तो यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कभी b से b कट मत करो, उसको एक साइड लाकर कॉमन लो, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो तुम एक चीज खा जाओगे। ठीक है ना? तो करते हैं, आ जाओ। +4b उधर जाकर 18ab माइनस 4b इज इक्वल टू 0। कितना आया? b कॉमन लो, कितना कॉमन आ रहा है? 4b। जब 2b, सॉरी, कितना बचा? 9a माइनस, तो यहां पे क्या आएगा? या तो b इज इक्वल टू 0। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 तब हो सकता है या तो ये 0, या तो, या दोनों 0। तो मैं मानता हूं कि एक बार b 0 मान लिया, एक बार जब इसको 0 रखेंगे a की वैल्यू 2/, तो सर a की वैल्यू क्या लें? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको 0 मानूं ये तो तब भी 0 हो जाएगा। जरूरी तो नहीं है ना कि a की वैल्यू 2/9 आएगी ही आएगी, बट ये जरूरी है कि a की वैल्यू 4/9। तो मैं किसको रिजेक्ट करूंगा? 2/9। समझे? तो 2/9 को मैं बोलूंगा भाई साहब 2 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई? यहां से अगर b 0 हो गया तब भी तो ये इसका मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, तभी मैंने बोला कि वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि a की तो a की वैल्यू आएगी या तो 4/9, 4/9 तो 100% आएगी, 2/9 अगर ना भी आए तब भी चलेगा। तो मैं, अरे, इसको 0 के इक्वल नहीं रखेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब होगा? जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसको 0 के इक्वल रखा तो b 0। हाँ, देन अब मुझे c निकाल के दे सकते हो, c निकाल के दे सकते हो। c क्या करेंगे उसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ x, बोलो कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा? इधर से आया 2c। हाँ, अच्छा, ये बताओ, एक्स स्क्वायर से कभी x बन सकता है? देखना ही नहीं। इससे और इससे बनेगा? अरे, बनेगा बनेगा, क्योंकि x को कांस्टेंट से करेंगे तो x ही तो बनेगा। 2b इंटू 2b, 4b स्क्वायर। तो तुम्हें पता है मैं अगर 4b स्क्वायर ना लिखूं ना तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि b तो 0 है, सही है ना? और x कैसे आएगा? जब मैं c को इससे करूंगा उससे आएगा 6ac। अब देखो, ये तो 0 हो गया, तो 2c किसके इक्वल आया? सोच के बताओ, क्या मैं c से c कट कर दूं? गलती से भी नहीं। हम इसको एक साइड लेकर आएंगे, तो 6ac माइनस 2c इज इक्वल टू 0, कॉमन 3a माइनस 1 इज इक्वल टू, या तो c 0 होगा या a की वैल्यू क्या होगी? 1/3 तो हो ही नहीं सकती, तो c कितना आ गया? अब क्या तुम d निकाल सकते हो? कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अब देखो, इधर से d कोफिशिएंट है, इधर से कोफिशिएंट c इंटू 2b, और b c दोनों 0 हैं, तो मतलब d भी क्या होगा? तो इससे मुझे ये पता चला कि मेरा जो पोलिनोमियल है ना, b भी 0 है, c भी 0 है, और तो सिर्फ
हाँ तो सिर्फ ए की वैल्यू 4/9 फिल कर दो इसमें, वही मेरा पोलिनोमियल होगा। तो पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, 4/9 x³ बाकी तीनों जीरो। एफ एक्स क्या है, 4/9 x³। तो लिख लेना आंसर आया, ए की वैल्यू फिल कर दी, बाकी तो सारे जीरो हैं। समझे, तगड़ा क्वेश्चन था। हाँ अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है। ए की वैल्यू तो मुझे पता ही है 4/9। ए की वैल्यू अगर 4/9 फिल कर दूं, ये तो जीरो बन नहीं सकता। अब मुझे पता कि दोनों का मल्टीप्लाई जीरो तभी बनेगा जब उनमें से कम एक तो जीरो हो। इसका मतलब ये जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो होगा। फटाफट फटाफट फटाफट। प्लस माइनस क्यू, हाँ कॉमन ही आएगा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x is a फाइव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। फाइव क्वाड्रेटिक का मतलब, हाँ डिग्री 4 हो, हाँ x की पावर 4। the biquadratic polynomial function such that equal to p3 equal to p5। तो मुझे चीज बताना है कि फाइंड फोर्थ जीरो का पोलीनोमियल, फाइंड फोर्थ जीरो को जीरो होते हैं ऐसी वैल्यूज को उसमें फिल करें और आंसर क्या है, जीरो सुंदर प्लस वन की ये अभी करना तो डालो उसको काफी ऑलरेडी मैं सारी भी निकालता डाल देता करते हैं कि लास्ट में तो दो का रिजल्ट भेज दोगे मत लास्ट में क्रैश को डालेंगे। तो अब ऐसी वैल्यू जो उसमें फिल करेगा आंसर क्या आ जाए, क्यों पक्का।
अब मुझे सोच के बताओ, अगर y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री, अगर उसकी डिग्री 4 है उसकी जीरो भी कितनी होगी, 4। कितनी हुई है, भाई 3 तो दी हुई है, तो अगर नहीं 4 दी हुई है तो 3 कैसे, एक है 1, एक है 3, एक है 5, एक अब दुनिया बोलेगी सर 7 भी तो है, पर नहीं है, तो दैट है हमारे पास 3 जीरो दी हुई है, कौन कौन सी, 1 3 5, पर हमें कौन सी जीरो निकालनी है। अब तुम्हें एक चीज और सिखा, एक चीज और सिखाता हूँ। अगर एक पॉलिनोमियल है 5 क्वाड्रेटिक, उसको लिखेंगे ऐसे, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 dx स्क्वायर dx प्लस, अगर तुम्हें इसके तीन जीरो पता है ना पॉलिनोमियल, ऐसा सुनना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस पहला जीरो, एक्स माइनस दूसरा जीरो, एक्स माइनस तीसरा जीरो, एक्स माइनस चौथा जीरो। एक पॉलिनोमियल को अगर मान लो क्वाड्रेटिक होती, क्वाड्रेटिक मैं सिर्फ यहाँ तक लिखता, क्यों, दो जीरो होते, अगर क्यूबिक होती मैं 3 तक लिखता, अगर फाइव क्वाड्रेटिक है 4 जीरो है तो एक्स माइनस 4 चारों जीरो, वन, तो बोलो यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर जीरो पता ही नहीं, मैं मान लेता हूँ चौथी जीरो क्या है, ये कभी तुम्हें पॉलिनोमियल लिखना है a into x माइनस दो के जीरो है, पॉलिनोमियल है, ये मैं a लगा रहा हूँ, अगर क्वाड्रेटिक होता ना, क्या होता है क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस sx प्लस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, तो दो चीजें होती है ध्यान से, अगर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a लगाएंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं a नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा, a मल्टीप्लाई में उधर जाके आ जाएगा और जीरो होगा ना, इक्वेशन होगी। अब ये क्या दिया, जब मैं जीरो, जब आंसर क्या आएगा 3 जीरो, उससे बनेगा 5 करूंगा तो आंसर, जब मैं p से 7 करूंगा तो आंसर, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करना तुम्हें आता है, अगर मुझे चारों का डेरिवेट करना है कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट का डेरिवेट बाकी तीनों वैसे के वैसे, प्लस सेकंड का डेरिवेट बाकी तीनों वैसे के वैसे, प्लस थर्ड का डेरिवेट बाकी तीनों वैसे के वैसे, प्लस फोर्थ का डेरिवेट पहले तीनों वैसे के, करो डेरिवेट करो, हम करते हैं f डैश, f मान लो मैंने f ले लिया, f चलेंगे, मान लो p है एक तरफ, लिख लिया p, ठीक है ना, डेरिवेट इसे शुरू करना पड़ेगा, डेरिवेट को हल, डेरिवेट 1, x का 1 1 का 0, ये मैं लिखूंगा ही नहीं, क्या डेरिवेट a इनटू, a तो सभी में ही आएगा कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 x माइनस 5, अब बोलो प्लस के साथ क्या लिखूं, तो लग रहा है सर इस बार, ऐसा लग रहा है सर इस बार ऐसे करो, आप x माइनस 3 मत लिखो, बाकी तीन लिख दो, x माइनस 1, x माइनस 5, माइनस 5 मत लिखो, x माइनस 1, सर इस बार x माइनस अल्फा मत लिखो, क्या लिखेंगे, बाकी तीन, क्या अब x को क्या फिल करना पड़ेगा, एक ही चीज
कैसे मैंने ए इंटू करो, बोलो, अरे बोलो, 4 इंटू 2 इंटू 7 माइनस अल्फा प्लस 6 इंटू 7 माइनस अल्फा प्लस 6 इंटू 4 इंटू प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू किसके 0। बी 7 किसके इक्वल है? अब ऐसा लग रहा है सर 0 के इक्वल अगर मैं रखूंगा तो ए अब कोई भी रियल नंबर हो, ए कैन बी एनी रियल नंबर, वो अब 0 ही होगा, बट ये 0 नहीं होगा, तो 0 फॉर्म बन जाएगी। ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बोल रहा हूं मैं ए को उड़ा रहा हूं, अब ए गया, ए कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, आगे बोलो अल्फा फाइंड करना है, अल्फा 4 2 आर 8, 8 7 आर 8 into अल्फा, आगे 12 7 आर माइनस 12 अल्फा, 24 7 आर बोलो, तो 24 7 आर 24 7 आर 168 24 into अल्फा 6 for the 24 to the तो कैन बी एनी रियल नंबर 6 plus 84 बोलो 6 plus 84, ये देखो ना बस ज्यादा नहीं है, 6 plus 4 plus 1 8 plus 48 कितना 56, ये सारे तीनों माइनस में है, इधर आकर तीनों प्लस में होंगे, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 24, 44 के टेबल में 356 आता है, 101% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा 44 के टेबल में क्यों है, नहीं आएगा 356 डिवाइड बाय 40 नहीं आता भाई, 8.09 आ रहा है, अल्फा इक्वल टू ऐसे ही कट गया हमारा ना से, है ना ऐसे, हाँ हाँ अरे तो था भाई, ये बच्चे को पता ही नहीं ऐसे लिखते हैं, करेगा कैसे, बताओ मुझे, वो आ जाएगी, क्या ये पता था ऐसे लिख सकते नहीं, मुझे अगर यही नहीं पता क्वेश्चन क्या, तो मुझे तो हर एक चीज कवर करनी पड़ेगी ना, पेज का क्वेश्चन है ये, चलो ये वैसे प्लस टू करके आ गया, बस उसको पता ही नहीं क्वाड्रेटिक के बारे में, पॉलीनोमियल के बारे में, तो भाई को यही बोलेगा क्वाड्रेटिक ये कर दो, अब इसके साथ तो खेलता जाए, मान लो कि इसके साथ मैं इसका डेरिवेट करता, क्या करते हो, ए की इक्वेशन में पी दैट में ए भी होता, बी सी डी, क्या फाइंड करते हैं, नहीं ना, तो रूट आते हैं, वो खत्म, तो तुम्हें ये नहीं पता ना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यही सिखाते हैं बेसिक्स,
तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। if f of double dash x equal to minus fx and x equal to f dash x and यहाँ पे देखना क्वेश्चन में ये झोल है भाई, झोल। वो f स्मॉल भी दे रहा है, कैपिटल भी। समझ के खेल रहे हैं, समझ के। f of x by 2 का होल स्क्वायर प्लस g of x by 2 का होल स्क्वायर if f of 5 equal to 10 5 जल्दी क्या कर रहे हो? क्वेश्चन में झोल है ये तो। क्यों? f कैपिटल भी है, f स्मॉल भी है। आधे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज जाते हैं। और ये तुमने अगर गलती से भी सोल्व करते टाइम स्मॉल f को कैपिटल लिख दिया, कैपिटल को स्मॉल लिख दिया, हमारा क्वेश्चन नहीं है। तो ये तो मतलब बड़े आराम से खेलना पड़ेगा, बड़े आराम से। अब देखो ध्यान से, पहली बात f निकालना है। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या मुझे fx दिया हुआ है, क्या मुझे gx दिया हुआ है, डेरिवेटिव की बात की कि gx इक्वल टू f डैश x, f डबल डैश x इक्वल, तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ, सर इसका डेरिवेट कर दो तो बनेगा ना। तो पहले इसका डेरिवेट करते हैं। यहाँ से देखिए, जब मैंने इसका डेरिवेट किया, क्या डेरिवेट बोलो, डेरिवेट तो बोलो, हाँ बोलो बोलो। पहले पावर क्या करेंगे, पावर आगे आएगी इनटू f डैश इनटू, हाँ 1/2 प्लस 2gx/2 इनटू g डैश x/2 इनटू, ये तो उड़ गई ध्यान से। अब ध्यान से खेलें। अब देखो भाई, अब देखो भाई देखो, मैं यहाँ पर x को क्या लिख सकता हूँ, x x, तो f डैश x/2 को क्या लिख सकता हूँ, x/2। अब पहला काम तो यही करो, तो लिखेंगे f x/2 इनटू g, आगे बात करें आगे ध्यान से। यहाँ पर मैं अच्छा देखिए एक चीज देखो, अगर gx f डैश x के इक्वल है तो g डैश x इसके इक्वल होगा f डबल डैश x, और f डबल डैश x इसके इक्वल है माइनस fx के। इसका मतलब g डैश x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ fx। इसका मतलब कि इसको मैं क्या लिखूंगा, हाँ माइनस ऑफ fx/2। ये जो माइनस है इसको आगे ले जाता हूँ, लग रहा है सर जीरो आगे।
क्या आया? अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है मैं डेरिवेट कर दूं और आंसर 0 है? कांस्टेंट, हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव 0 आएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इस तरह। तो इसका मतलब ये है जो मेरा fx होगा वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एक खास बात है, चाहे उसमें 2 फिल करो, चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, आंसर वही देगा वो। मान लो fx इक्वल टू 3 है, चाहे 1 कर दो तब भी बोलेगा 3, 10 कर दो तब भी बोलेगा 3, 200 कर दो तब भी बोलेगा। अगर f5 10 है, ये एक मिनट कैपिटल, अगर f5 10 है तो f10 भी क्या होगा? मतलब f10 का आंसर क्या आएगा? पकड़ा हुआ था ये, ऐसे मासूम सा नहीं था। तो मैंने करवा दिया, तुम्हें मासूम लग रहा है? मासूम बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी लिखो। अरे काम फटाफट करने वाले काम को देर नहीं करना। आपसे पहले तो एप्लीकेशन तो थोड़ा पूछेगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव। के बाद के अलावा क्वेश्चन करिए मतलब बोर्ड में होता है एमसीक्यू वाला सेक्शन, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला होता है। वो 3 मार्क्स वाला है ना, कैलकुलस ही एक आता है बाकी सब कैल्क मोड की बात ही नहीं। कैलकुलस करिए होगी इसमें 2 मार्क्स वाला थे, डेरिवेटिव वो ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन पता है क्या आएगा, इतना सिंपल ये क्वेश्चन क्या है, 2x plus y is equal to sin x। बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया वो क्या है, x का 2 ये dy by dx में। तो बोर्ड में अगर तुमने ये कर लिया बोर्ड को, तुम बोलोगे अरे सर ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेप्स मैटर, स्टेप्स ही मैटर करते हैं। ठीक है, दो स्टेप मान ली यानी अब दिक्कत क्या आती है कि फैक्ट्री वाले बच्चे हैं ना, वो उनके दिमाग में होता है कि सीधा निपटाओ, वहां लिखते ही नहीं है तब उनका स्कोर ज्यादा क्या आता है, इसलिए वो
आप सब्जेक्टिव पढ़ के आते हैं ना, पहले वो यहाँ के सब्जेक्टिव 3 या 2 महीने करते हैं ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इस बार डिस्ट्रिक्ट वो पहले से लास्ट 3 महीने सीखा था कि लिखना कैसे, और 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 ऐसे बच्चे भी हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके नंबर 50 के आए। क्यों? क्योंकि अभी तो हवा में से अरे ये तो कुछ आता है हमें, लिखने नहीं आता था हमें। ऑब्जेक्टिव लिखना थोड़ा टफ है, ऑब्जेक्टिव तो पता है दिमाग में आती की तो लगा है, तो ऑब्जेक्टिव लिखने की बात आती है ना, तो अब देखो अगर तुम्हारी फिर से 75% है बोर्ड में, ठीक है, इसका फायदा क्या? ये हमें क्या कहता है कि भाई 75 बोर्ड में लेकर आओ, तब आप मानेंगे कि क्या वैल्यू पे जा सकते, बोर्ड में तुम्हारे आ गए 75%, भाई यार डेली पेपर अकाउंट नहीं होगा, जो मर्जी आ जाए 75% बोर्ड में चाहिए पहले, तो ये बात ध्यान, बोर्ड भी इम्पोर्टेंट है, बट बोर्ड में खास कर एनसीईआरटी करेंगे कैसे कैसे रीड करते हैं, तो लिखना कैसे कैसे लिखना है, तो आप हिस्ट्री उठा लेंगे। नेक्स्ट, if if function is -1 to 1 to r a domain of the codomain is the differentiable function, the differentiable function, and f0 is -1 and 0 also -1, then if x is equal to f of 2fx plus 2 into 2, find e dash 0, यही मेंस का क्वेश्चन, बहुत जल्दी आराम से निकलता है बच्चों, सब निकलता है। बात ही नहीं है, बात है जिसका मेन का एडवांस नहीं देगा, मेन तेरा एडवांस तो देगा ही देगा भाई, एडवांस में बैठे होगा नहीं, तो एडवांस में बैठने का, हाँ अरे एडवांस ही है, जिससे जिससे तुम उसको ब्लॉक कर दो, और क्या रिश्तेदारी में, हाँ तो ब्लॉक ब्लॉक मार सीधा, तो आजकल बात मत करिए, बात मत दे रहे हो, हाँ ये क्या बात है, एडवांस ही मत, ये तो की चीज है, एडवांस एडवांस में बताते हैं, तो काफी सारा रहता है, सारे सुनो, जीएक्स दिया हुआ है, ये क्या निकालना है, जी डैश एक्स, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हाँ जी डैश एक्स बोलो क्या, आसान, सबसे पहले टू तो है कांस्टेंट, बोलेंगे भाई साहब तू तो रेस्ट कर, तू आ जा तो रेस्ट कर, तो मेन इसमें डेरिवेट होगा, अरे एफ का डेरिवेट एफ डैश, और अंदर वाला वैसे का, बच्चे जल्दीबाजी में अंदर वाले को भी छेड़ देते हैं, फिर टू एफ एक्स का, टू एफ एक्स का और टू का 0, अब मेन गलती बताता हूँ, क्या करते हैं, गलती क्या होती है,
तो ऐसा लगता है ये जो 2f डैश x है ना, ये 2 के साथ है। नहीं भाई, ये के साथ बच्चे ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको ले जाते हैं बाहर, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। एक ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन। और ध्यान रखियो ये ऐसे है। अब x की जगह क्या फिल करोगे? 0 कर दो। f डैश f0 -1 -2 + 2 into 2f डैश 0 बोलो f0 into 2 into पेज में आया हुआ है। तो अरे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार नहीं कर सकते, सही बोल रहा है। बहुत वालों ने जब ये देखा ना, ये देखे किया तो पूरा ये लग रहा, बहुत वालों को दे दो, देखना बोली है, ठीक है। अगर तुमने डेरिवेटिव किया है बोर्ड्स का ना, तुम्हें पता चलेगा ये कुछ नहीं आता भाई। जब क्वेश्चन बड़ा आ जाता है ना, तो आगे में कैसे नहीं पढ़ने की, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोड़ो, आगे ले ले। ये नहीं पता जब करोगे तो एक क्वेश्चन भी नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन है, पहले मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अच्छी तरह पता है, जिसमें क्वांटिटेटिव की अच्छे से तो पता है। एक पार्शियल फ्रैक्शन था उसके बारे में। चलो मैं पूछता हूँ, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट याद है ना? 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट पता है ना? नहीं लगाने पड़ेंगे, तो क्वांटिटी लगाने पड़ेंगे, मुझे क्वांटिटी वहां पे तो दिखेंगे ना यूट्यूब पे, तो क्वांटिटी वो डाल दूंगा, वही रखे वही डाले हुए हैं ना, डाले क्वांटिटी क्या, मैं डाल दूंगा। तो लिमिट क्वांटिटी तुम लगाओ, चलो ये वाला